नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। आज हम मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में चल रहे एक बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक खेल को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे भू राजनीतिक ड्रामा की वजह है। आखिर पाकिस्तान अचानक अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने क्यों कूद पड़ा है? देखिए, इस पूरी उलझी हुई सिचुएशन को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। शुरुआत होगी सबसे बड़े टकराव से। ठीक है, तो अपने मैप के पहले पॉइंट पर आते हैं। प्रेशर कुकर, यानी वो जबरदस्त मिलिट्री प्रेशर जो अमेरिका बना रहा है और जिसकी वजह से हर कोई एक्शन लेने पर मजबूर हो गया है। आप देखिए, अमेरिका ने ईरान के ठीक दरवाजे पर मतलब अरब सागर में अपने जंगी जहाज़ों का पूरा बेड़ा खड़ा कर दिया है। इसमें F-35 फाइटर जेट से लैस USS अब्राहम लिंकन भी है। ये एक बहुत ही साफ और सीधा मैसेज है। अब इस मिलिट्री जमावड़े के साथ एक खुली धमकी भी है। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ने इन जहाज़ों पर हमला करने की जरा भी कोशिश की तो वो ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करेगा और सीज फायर को तोड़ देगा। बस इसी एक लाइन से तेहरान के लिए दांव बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और यही दबाव एक बातचीत का रास्ता खोलता है। और इसी मोड़ पे इस पूरे खेल में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो है पाकिस्तान। यहाँ कहानी के दो पहलू हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए दोस्ती की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ इसके पीछे एक ठंडा हार्डकोर स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है। तो यहाँ पाकिस्तान का रोल एकदम साफ हो जाता है। वो इस तनाव भरे माहौल में एक बहुत ज़रूरी बिचौलिए या कहिए ब्रोकर का काम कर रहा है ताकि एक बड़ा टकराव टाला जा सके। चलिए अब अपने मैप के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक वेब को यानी इस कूटनीतिक जाल को आखिर बुन कैसे रहा है। इसके लिए पाकिस्तानी लीडर्स ने एक बहुत तेज डिप्लोमेटिक मिशन शुरू किया। एक तरफ उनके जनरल अमेरिका का मैसेज लेके ईरान गए, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सऊदी अरब, कतर और तुर्की के चक्कर लगा रहे थे। और इस डिप्लोमेसी के पीछे एक बड़ा मॉनेटरी एंगल भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा लोन दिया है, जिसे कई लोग इस ब्रोकरेज डील की फीस के तौर पर देख रहे हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी डील को कामयाब बनाने के लिए आपको उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी कंट्रोल करना होता है जो पूरा खेल बिगाड़ सकती हैं। इन्हें हम स्पॉइलर कह सकते हैं। हुआ ये था कि पहले भी ऐसी एक डील इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई छिड़ने की वजह से फेल हो गई थी। तो इस बार सबक लेते हुए पहले से ही 10 दिन का सीजफायर लागू कर दिया गया। और इस मामले में व्हाइट हाउस कितना पर्सनली इन्वॉल्व था, वो इस बयान से साफ पता चलता है। मकसद ये था कि ये छोटा सा साइड कॉन्फ्लिक्ट मेन इवेंट को खराब ना कर दे। और ये सारी कड़ियां जुड़कर हमें आज के हालात पर ले आती हैं, जहां एक तनाव भरी, बहुत नाजुक और अनिश्चित खामोशी छाई हुई है। शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि ये प्रेशर काम कर रहा है, वो है ईरान की चुप्पी। ईरान ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और कोई भी बड़ा बयान देने से बच रहा है। देखिए, अगर ये डील हो जाती है तो इसके नतीजे बहुत बड़े होंगे। ग्लोबल ट्रेड से लेकर रीजनल पावर बैलेंस और लाखों लोगों की जिंदगियों पर इसका असर पड़ेगा। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं जो इस पूरी नाजुक सिचुएशन का निचोड़ है। क्या ये मध्यस्थ कामयाब होगा या फिर ये प्रेशर कुकर फट जाएगा?